नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन के आपस में संयोग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। बनाए हैं करके क्या लिखे हैं? देखो, नाइट्रोजन गैस, शब्द समीकरण क्या होगा इसका? शब्द समीकरण बोलिए क्या होगा? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के आपस में संयोग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 और ऑक्सीजन का O2। ये कौन सा समीकरण है? कंकाली या असंतुलित ना, तो N2 प्लस O2 NO होता है। N2 प्लस O2 NO को कहा जाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को। अब बना लीजिए। अब देखो बताते हैं, टेबल बनाने के तो बनाने आ गया, अब टेबल वेबल बनाना छोड़ो, डायरेक्ट दोबारा लिखो इसको और बना लो। अब बुझा रहा है? संतुलित समीकरण, दोबारा इसको फिर से लिखेंगे। N2 प्लस O2 गिवन में क्या देगा? NO। चलो क्या करेंगे? 2 गो नाइट्रोजन, 1 गो ही जादू लगा देंगे। हमको लगता हो गया बराबर, बन गया, बन नहीं गया? 2 गो नाइट्रोजन 2 गो नाइट्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन, हो तो गया ना? बुझाया अभी इसी को? वो तो समझिए करेंगे। शब्द समीकरण तो लिखने आ जाना चाहिए। अब शब्द समीकरण तो लिखने आ जाना चाहिए। शब्द समीकरण में क्या लिखाएगा? देखो ना ध्यान से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हवा में जलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं जल बनाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हवा, हवा का मतलब ऑक्सीजन, हवा का मतलब ऑक्सीजन में जलकर सल्फर डाइऑक्साइड एवं जल बनाती है। तो कैसे लिखेंगे इसको? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में जलकर, यानी कि हवा लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऑक्सीजन लिख दो। ऑक्सीजन क्या देता है? सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल होगा। चलो अब सूत्र लिखते हैं, कंकाली समीकरण लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहां पे? कंकाली समीकरण। देखिए कैसनो समीकरण मिले संतुलित करना ही होगा आपको, बिना संतुलित का कोई समीकरण लिखा नहीं जाता है। तो कंकाली समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड है तो H2S किसके साथ जल रहा है? ऑक्सीजन, तो प्लस O2, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है SO2 प्लस H2 हो जाएगा इतना। अब यहां पे इसका क्या लिखेंगे? अब कंकाली हो गया, दोबारा लिखेंगे संतुलित समीकरण। संतुलित, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सा परमाणु है एकरा में, कौन कौन सा परमाणु है। जैसे एगो है हाइड्रोजन, फिर कौची है? सल्फर है और ऑक्सीजन है, 3 प्रकार का है ना, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन। हाँ खड़े हो जाइए, अंकित नाम है, बताइए इधर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? अभिकारक। बैठ जाइए। अब इधर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है जी? हाँ, प्रतिफल या उत्पाद।
अभिकारक के तरफ कौगो हाइड्रोजन है? दूगो। और सल्फर कौगो है? ऑक्सीजन कौगो है? और अब चलते हैं किस में? प्रतिफल में। प्रतिफल में कौगो सल्फर है? ऑक्सीजन कौगो है? ऑक्सीजन ये जो देख रहे खाली 3 गो। हाइड्रोजन पहले से संतुलित है? कौन चीज संतुलित नहीं है? ऑक्सीजन में गड़बड़ है। उधर कौगो है? इधर कौगो है? हाँ, तो संतुलित करेंगे ना। चलिए संतुलित करना चालू करते हैं। H2S प्लस O2, SO2 प्लस H2। अरे बचवा, कैसे कैसे संतुलित कइल जाला? पहले सल्फर तो बराबर है बा, हाइड्रोजन बराबर है बा, गड़बड़ कौन के लिए बा? ऑक्सीजनामा। हेने कौगो बा? 3 गो। ऐसन करे के हेने 4 गो हो जाओ। ठीक, तो 4 गो हो जाओ तो हेकरा के 4 गो बनावल जाओ। आए तो 4 गो बनावे खेती क्या करिए जा? 2 डाल दिए तो दू दूनी के। अब मिलावल जी दोबारा। 2 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। तब फिर हेजा बढ़ाना पड़ेगा ना। कितना बढ़ाना पड़ेगा? चलो फिर मिलावल जाइए। 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, वाह। 2 गो 2 गो 4 गो ऑक्सीजन, 2 गो 2 गो 4 गो ऑक्सीजन, वाह। 2 गो सल्फर, 1 गो सल्फर, लो। तो फिर गड़बड़ हो गया ना। फिर कितना बढ़ाएंगे हिजा? 2 बढ़ाएंगे। तो अब 2 बढ़ाएंगे तो 2 गो सल्फर, 2 गो सल्फर, 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गिन लेवे क्या अब? दू दू के दू दू के ए दू, लो ऑक्सीजन बढ़ गया। तो अब इसका मतलब अब ऑक्सीजन को खाली बढ़ाना है, तो हेकरा के हटा के क्या लिख दिए हिजा? हो गया। गिनो अब। दू दू के 4 गो हाइड्रोजन हो गया, सल्फर 2 गो, सल्फर 2 गो, ऑक्सीजन 3 दूनी के, 2 दूनी के 4 2 हो गया। आया समझ में? तांबे को गंधक के साथ गर्म करने पर क्यूप्रस सल्फाइड बनता है। तो इसका शब्द समीकरण क्या होगा? शब्द समीकरण, शब्द समीकरण क्या होगा? तांबा प्लस गंधक, तांबा प्लस गंधक। गर्म कीजिएगा, देखिए गर्म करने का सिंबल ऐसे आता है, तिरवा पे एगो त्रिभुज का निशान दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? कि गर्म किया जा रहा है उसको। और जब गर्म किया जा रहा है तो क्या बनता है? क्यूप्रस सल्फाइड, Cu2S। लिखे के बना क्यूप्रस सल्फाइड। अब सूत्र लिखिए इसका। Cu, ये कौन सा समीकरण है? कंकाली समीकरण। प्यारे बच्चों, Cu प्लस एस गिवन में क्या देगा? Cu2S, Cu2S। चलिए सिद्ध कीजिए, इसको संतुलित कीजिए। CuO कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है? 2 होता है ना। देखो शब्द अगर लिखे हुए तो शब्द समीकरण कैसे होगा इसका? शब्द समीकरण कैसे होगा?
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करता है? जल से। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो अब इसका बनाइए ये कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। चलिए सब लोग संतुलित कीजिए इसको। ये पहले से ही संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? गिनने आएगा तभी बनेगा। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से संयोग से अमोनिया क्लोराइड बनाता है। रितेश नाम है, खड़े हो जाइए बबुआ। चलिए बबुआ बताइए आप, शब्द समीकरण तो लिखवाइए, शब्द समीकरण। चलिए शब्द समीकरण लिखते हैं। पहले क्या लिखाएगा? कस के बोलिए। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गिवन में क्या देता है? अमोनिया क्लोराइड। गिवन में क्या देता है? अमोनिया क्लोराइड। चलिए अमोनिया का सूत्र, बैठ जाइए, चलो खड़े हो जाओ जी। हाँ क्या लिखे हो इसका कंकाली समीकरण? कंकाली समीकरण NH3, इसका हाइड्रोजन क्लोराइड HC गिवन में NH4Cl। चलिए संतुलित कीजिए। इसमें सब बराबर है ना? क्या लिख देंगे? यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण क्या है? संतुलित है। चलो बना लो। बना लिए? नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। शब्द समीकरण कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या ले लेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है? नहीं इतने बनता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कंकाली समीकरण लिखिए। कंकाली समीकरण कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलिए गिनते हैं। इधर कैल्शियम कौगो है? एगो। इधर कौगो है? एगो। कार्बन इधर एगो, इधर भी एगो,
ऑक्सीजन दो एक तीन गो लिख देंगे यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। बारह, सल्फर डाई ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया से सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। शब्द समीकरण क्या होगा इसका? शब्द समीकरण सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या लिखेंगे? सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड और किसके बीच? जल के बीच अभिक्रिया से सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। चलिए कंकाली समीकरण लिखते हैं इसका। कंकाली समीकरण सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जल H2O, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, H2SO3। चलिए इसको संतुलित कीजिए। संतुलित की ये नहीं है संतुलित ना, पहले ही से है। हैं? अरे सल्फर एगो दो को एक तीन को ऑक्सीजन H2 एगो यह समीकरण संतुलित नेक्स्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो शब्द समीकरण लिखें इसका। अब तो लिखने आना चाहिए जी, अभी भी नहीं आ रहा है। आए हेकरा में छांट के तो डायरेक्ट लिखना है सल्फर ट्राइऑक्साइड जल और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्लस जल गिवन में देगा सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए कंकाली समीकरण लिखिए इसका। कंकाली समीकरण सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, जल H2O, गिवन में क्या देगा? H2SO4। ये भी संतुलित है ना? क्या लिख देंगे? यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। बना लीजिए। अगला, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर शब्द समीकरण क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। चलिए बच्चों बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट कंकाली समीकरण है। कंकाली समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट CaO
कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट है, CaCO3 ना, CaO प्लस CO2। चलिए संतुलित कीजिए। यहां पर अगर देखेंगे कैल्शियम, इधर चलिए संतुलित करते हैं इसको। कैल्शियम एगो एगो, ऑक्सीजन 3 गो, 2 है 1 3 गो, कार्बन एगो, ये तो संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण क्या है? संतुलित है। बुझा गया? अरे किसको पूछना है, दिक्कत है जी? नेक्स्ट, फास्फोरस को हवा में जलाने पर फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनता है। आप एक में कोची कोची मिला? फास्फोरस, हवा और फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो शब्द समीकरण में क्या लिखाएगा? शब्द समीकरण में एगो है आपका फास्फोरस, फास्फोरस कहां जलाया जा रहा है? हवा, यानी कि ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन। क्या बन रहा है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। चलिए बच्चों बनाइए। फास्फोरस कंकाली समीकरण, फास्फोरस P ऑक्सीजन O2 P2O5 बनाइए। कंकाली समीकरण को संतुलित करना है। यहां पे लिखेंगे संतुलित समीकरण। दोबारा लिखिए इसको, P प्लस O2 गिवन में क्या देता है? P2O5, P2O5। चलिए संतुलित कीजिए। ऑक्सीजन है ने 5 गो है ने ऑक्सीजन 2 गो है। 5 और 2 का लघुत्तम कितना होता है? 10। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10। तो पहले इसको 10 को बनाइए। तो इसको बना देंगे 5, अहिजा बना देंगे 2। समझ में आया क्या किया हम? क्योंकि अब 5 2 के पहाड़ में 5 थोड़ा ना आता है। तो 5 दूनी के, और इसका एलसीएम ले लीजिए, बड़ा होता है तो एलसीएम ले लेते 10 हो गया। हम दोनों को 10 बना दिए। देखिए 10 ऑक्सीजन और 10 ऑक्सीजन हो गया, दो दूनी के 4 गो फास्फोरस हो गया। दिक्कत है अभी? नेक्स्ट, मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट है। शब्द समीकरण लिखिए इसका। शब्द समीकरण, प्यारे बच्चों, शब्द समीकरण क्या होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस, नहीं गर्म किया जा रहा है ना, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। चलिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 गर्म किया जा रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमको लगता है संतुलित है, क्योंकि 2 गो एगो एगो, एगो कार्बन एगो कार्बन, 3 गो ऑक्सीजन और इधर भी 3 गो ऑक्सीजन। लिख देंगे यह समीकरण
संतुलित है। यह समीकरण क्या है? संतुलित है। बना लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो कैसे बनाएंगे? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है तो बना रहा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लस जल। प्लस क्या बनता है? जल। कैसे बनाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण क्या हो जाएगा इसका? NaHCO3। बस इसको गर्म कीजिए तो सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O। चलिए इसको संतुलित करते हैं। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। Na एक बार और लिखेंगे ना, CO3 हीट करेंगे, Na2CO3 प्लस CO2 आप प्लस H2O। इधर सोडियम एगो है, इधर सोडियम दूगो है, इधर हाइड्रोजन एगो है, इधर हाइड्रोजन दूगो, ऑक्सीजन इधर कार्बन एगो, एक एक दूगो, और हाइड्रो ऑक्सीजन इधर तीन गो है ना, तीन तीन 6 गो। बहुत ज्यादा ना इंसाफी है। चलिए इंसाफ करते हैं। 2 सोडियम दूगो, कार्बन है एक एक दू, हाइड्रोजन दूगो, हाइड्रोजन दूगो, जो एक बार में हो गए जी। वो तो आसान था ही, हम सोचे कि पूरा जटिल है। अगला है, चलो बना बनाओ जल्दी बनाओ। नहीं जरूरी है यहाँ पे। जैसे अगर सोचिए अभी बहुत सारा है जो 100 रुपये 150 में पढ़ाता है, तो बिल्कुल सही है, पढ़ा लेंगे। नहीं, एक सब्जेक्ट का कितना हो रहा है? वो 150। हम देखो फुल सिलेबस 6 गो सब्जेक्ट में होता है पूरा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत का ग्रामर, ये सब मिला करके जोड़ोगे तो ये गो सब्जेक्ट का कै रुपये पड़ रहा है? 40 रुपया से भी कम पड़ रहा है महीना। बताओ है 200 रुपया में अगर पूरा पढ़ाया जाएगा 8 गो तो 20 रुपया महीना पड़ता है। कहाँ ज्यादा है? सोचने का फर्क है। हम लोग देखते हैं ना, देखो काजू का एक पैकेट आता है, सबसे ज्यादा चोरी ओकरे में होता है। हम बताते हैं कैसे होता है। जाते ही खरीदने दुकान पे, कोई बोला कि 260 रुपए का है, बोले बगल में तो 160 रुपए का बिक रहा है। वो बड़ी तेज है कजुया वाला, जन दो क्या किया है, अंदर से एतुए निकाल लिया है, वजन कम कर दिया है। तो हमारे दिमाग में तो 160 रुपए घुसा हुआ है, ये नहीं दिख रहा है कि वो 260 में दे रहा है तो ज्यादा दे रहा है वो, लेकिन दिमाग में क्या घुसा हुआ है? तो वो 160 के बीच तो 260 के बीच थोड़ा। अरे भैया तो देख लो वजन करके, ये गड़बड़ है बस, बुझा रहे ना? ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप ये भी देखिए कि मील कौची रहा है। ठीक है, आप लोग तो खुद ही समझदार हैं। दूसरा चीज और भी देख लो, जैसे हमारे संस्थान में इतना पढ़ाया जाता है, टोटल मीन्स एक सब्जेक्ट इतना,
फ्री का मटेरियल, पहले पैसा लगता था, वो मटेरियल भी क्या कर दिए अब फ्री। सब जितना भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है टोटल यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब पे अब सबके लिए अब अलग अलग बना दे रहे हैं, 6 7 8 9 10 हम टोटल अलग बनाएंगे। हमको यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए, बस वो चाहिए कि आपको छूटे तो मिल जाए। अभी क्या हो रहा था, फेटा जा रहा था, सब मिलता ही नहीं है जल्दी। तो अब क्या करने वाले हैं, सब अलग कर देंगे। अब 6 क्लास के लिए स्पेशल, 7 के लिए स्पेशल, 8 के लिए स्पेशल, सबके लिए अलग अलग होगा, सब अलग होगा। उसमें फोल्डर बना के सब अपलोड कर देंगे। हाँ, अपलोड थोड़ा देर से होगा, ये नहीं कि आज का आज ही अपलोड हो जाएगा, वो कम से कम 10 दिन बाद मिलेगा। वो चाहे 4-5 दिन का अंतराल लेकर के करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। इसके बाद में क्लास में कंफर्टेबल सीट है कि नहीं है आराम से बैठने के लिए, डिजिटल बोर्ड, सभी स्टूडेंट के लिए वॉशरूम, ये बहुत जरूरी है। 6 7 8 9 10, अरे लड़का अब बाथरूम नहीं है, होना चाहिए कम से कम ना, कहा जाएगा सब। इसके बाद में क्लास में एसी तक लगा हुआ है, अब बताइए सस्ता कौन है। इसके बाद में 6 क्लास से ही अगर वो ना पढ़ाया जाए तो इनको सब्जेक्ट, ढेर को संस्कृत से डर लगता होगा, क्या है। और जो पढ़े हैं एक बार संस्कृत, उनसे पूछिए को क्या है, वो कुछ नहीं है, पढ़ाया नहीं गया, डरा गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सरकारी नौकरी में 6 to 10 तक पढ़ाया जाता है, वो जो भी होता है ना टोटल। तो आप मार्केट से कुछ भी खरीदने जाते हैं, सब कुछ पूछते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को भविष्य किसी भी गलत हाथ में न जाने दे, सोच समझ कर दें, नहीं तो बाद में कुछ किया नहीं जा सकता है। तो आप लोग तो खुद समझदार हैं, देख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चल भी रहा है, चलते रहेगा इसे, लेकिन कितना दिन चलेगा ये पता नहीं है। आने वाला युग में अगर पढ़ा लिखा नहीं होंगे आप, हम सही बता रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। पढ़े लिखे घूम रहे हैं, मूर्ख का गवार का कुछ ही बात है। तो आगे के युग में बड़ी दिक्कत होने वाला है उसको। अभी सोचो कितना टेक्नोलॉजी बदल नहीं गया, टेक्नोलॉजी इतना बदल गया, इतना बदल गया कि पूछना नहीं है। आगे 5 साल में देखना कितना बदलाव आएगा। अभी 5 साल में आदमी कम मशीन ज्यादा हो जाएगा, आदमी कम मशीन ज्यादा होगा। तो मशीन ज्यादा होगा, मशीन ज्यादा होगा यानी कि यूज करने वाला चाहिए ना, यूज करने के लिए क्या चाहिए, दिमाग। और दिमाग के लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अब पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ना होगा, सही से पढ़ना होगा। और सही से कौन पढ़ाता है, हम शब्द समीकरण, पूरा तार जोड़ोगे तो लास्ट में हम ही मिलेंगे। शब्द समीकरण अब बिल्कुल सस्ता है, कोई भारी नहीं है, बस ये समझ लो काजू वाला हाल है कि 160 वाला लेना है, 260 वाला। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आईएससी का क्लास खुल रहा है, इस बार खुलबे करेगा, पक्का है एकदम। आईएससी का हम तुमको डेटा बताते हैं, 600 रुपये महीना लग जाता है आने जाने में, ठीक है। तो मुश्किल से 600 रुपये महीना खाली आने जाने का है। अगर हम पूरा जाओगे तो 7-7.5 हजार रुपये लग जाएगा तुम्हारा खाली। वो एक को सब्जेक्ट के 4-4 हजार रुपये लेता है, 4 को सब्जेक्ट से गुणा करो, सर चौके 16,000, 16 7 जोड़ो 23,200। अगर 200 रुपये एक दिन में नाश्ता किए तो 300 रुपया बढ़ती आई 3600, चलो ना 25,000 आईएससी का 25,000। हम यहां से मुश्किल में 12,000 में कर देंगे, तो अब बताओ, मुश्किल से 12,000 उतने में कर देंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। आप जोड़ के खाली देखिए, दिमाग लगा के देखिए, बुझा रहा है ना। चलो सात समीकरण, सीबीएसई का क्लास अभी सासाराम में 1,300 रुपया महीना चलता है उन लोगों का, 1,300 रुपया मंथली। कोई भी होगा सीबीएसई का, आपकी बार 9-10 से शुरू कर रहे हैं। 600 रुपये किराया, 13,600, 1,900, 12 से गुणा करो 24,000, जोड़ लो, हम आधा में कर देंगे, सीधे 50% डिस्काउंट। कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अब प्लस में
100% सेफ जोन। कोर्स कंप्लीट करने का 100% गारंटी। चलो अब देखो बना लेते हैं। अब सही चुनिए, सस्ता नहीं, सही चुनिए। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर दिक्कत है तो कहो ना, हम है ना, बुझा रहे ना, कहो, कह तो सकते हो ना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, चुप रहिए अब, कैल्शियम, अरे आप लोग मान लीजिए कि ढेर इसमें से नहीं पढ़े बढ़िया से, अपने अगल बगल के चाहे अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं ना, तो उनको समझाइए, बहकावे में ना आए। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, प्लस जल, चलिए बनाइए, CaH3 का होल ट्वाइस, गरम करेंगे, CaCO3 CO2 प्लस H2O, जल्दी से संतुलित कीजिए इसको। ये गिनिए जी, कैल्शियम एगो, एगो, हाइड्रोजन दूगो ना हो, दूगो, ऑक्सीजन गिनो होने, 2 1 3 3 6, ऑक्सीजन 3 दूनी के, हो गया, अब बराबर है ना। कार्बन दूगो, कार्बन दूगो, लिख देंगे यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण क्या है? संतुलित है। चलिए ऐसा कीजिए कि बाकी जो है इसमें ये लिखवा रहे हैं आप लोग, घरे से इसको बना के लाइएगा, ठीक है ना। पहले कुल लिखवा देते हैं जितना है उतना, अगर टाइम बचेगा तो बनवाएंगे, या नहीं बचेगा तो आप लोग घरे से बनाइएगा, कल मिलवा देंगे, कोई दिक्कत है तो चलिए लिखते जाइए, चाहे देख लीजिए, पहले देख लीजिए, पहले कोई मत उतरना, कौन मत उतरना। शब्द समीकरण, खड़ा हो जाओ जी, डीसू आया है, चलो बनवाओ। एक कौची कौची एक में तांबा, कौची है सल्फ्यूरिक अम्ल, गर्म किया जा रहा है, कॉपर सल्फेट बना रहा है, बोलो क्या सर ऐसा कर रहे हो, जल और सल्फर डाई ऑक्साइड, तो क्या लिखाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, तांबा है पहले ही, तांबा प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है, तो क्या बना रहा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस जल प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। चलिए बबुआ बनवाते हैं अब। तांबा, कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण में तांबा Cu हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO, गिवन में कॉपर सल्फेट CuSO प्लस जल H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ना हो, बोलो हो जाएगा, संतुलित कर लीजिएगा ना। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट के विलयनों के बीच अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड बनता है तथा बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। याद कीजिए, लिखवा चुके हैं, लिखा दिए है ना। चलिए शब्द समीकरण लिखवाइए। हाँ सुहानी नाम है, बताइए क्या क्या हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड है और कुछ ही है, जिंक सल्फेट क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। चलो सब समीकरण लिखवाओ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कस के बोलो। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, आगे बोलो, प्लस जिंक सल्फेट। सब समीकरण लिखने आ रहा है ना।
गिवन में क्या देगा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। चलो अब सूत्र लिखते हैं इसका। सूत्र को क्या कहा जाता है, कंकाली समीकरण। बबुआ बेरियम क्लोराइड बोलो, जो बोलो क्या होगा, BaCl2 ना, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक क्लोराइड ZnCl2 ना, जिंक का 2 होता है, बेरियम सल्फेट BaSO। और छेप कहा है तो इसे घेर देंगे नीचे की तरफ, हो गया। अब इसको संतुलित कर लीजिएगा। चलिए अगला, अगला कौन दीपुआ बोला है, चलो खड़ा हो जाओ, बोलो इसमें क्या क्या है, और कौन सी है, और कौन सी है, हाँ और कौन सी है, और कुछ है, कुछ नहीं है। चलो सब समीकरण लिखवाओ, शब्द समीकरण बोलो, कल्पर नहीं कॉपर, कॉपर सल्फेट प्लस जस्ता प्लस, प्लस नहीं, गिवन में क्या देगा, जिंक सल्फेट। बबुआ और क्या बनी हो, तांबा ना, तांबा। चलो एक करके लिखेंगे सूत्र में ना, क्या कहा ये, कंकाली समीकरण, कॉपर सल्फेट CvSO जस्ता, जिंक सल्फेट ZnSO, अरे बोलो प्लस अवक्षेप है ना, करने आएगा संतुलित ना, बैठ जाओ। नेक्स्ट, हाँ खड़े हो जाओ जी, हाँ तू ही। चलो सब समीकरण क्या क्या है ग्राम में, सोडियम सल्फेट और कोची, बेरियम क्लोराइड और कोची, बहुत बढ़िया, और ही बेरियम सल्फेट। तो सब समीकरण क्या लिखाएगा इसका, शब्द समीकरण क्या लिखाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या देगा, अरे बोलो कस के बोलो, एक बोलो ना जी, तू क्या बोल रही है बीच में, सोडियम क्लोराइड प्लस, तू लोग को ही खड़ा करा दे, रुको, बेरियम सल्फेट, अपना के बेरी बोलिए नहीं निकलेगा, हाँ सोडियम सल्फेट कंकाल लिखेंगे, हाँ दूसरे के बिया में ज्यादा गीत आता है, अपना में आदमी क्या करता है, सब भूला जाता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, बेरियम सल्फेट BaSO4, अवक्षेप है, कर लोगे संतुलित। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट, हाँ नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड, सब समीकरण, शब्द समीकरण बोलिए, सिल्वर नाइट्रेट सब समीकरण, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, गिवन में सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड, अवक्षेप है ना, कोई दिक्कत नहीं, अवक्षेप के बाद में चिन्ह देंगे। चलिए सिल्वर कंकाली AgNO प्लस NaCl, गिवन में सोडियम नाइट्रेट है Na2 ना,
NaNO3 NaNO प्लस AgCl बन जाएगा। शेफ है, बना लोगे ना? बैठो। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करके, चलो बताओ क्या क्या है? सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम बाइसल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सब समीकरण लिखे हैं। शब्द समीकरण क्या है? सोडियम क्लोराइड है, बोलो बोलो, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक है, बात नहीं, अम्ल क्या देगा? सोडियम बाई सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो सूत्र लिखते हैं अब। कंकाली ना हो, कंकाल मत जाके घर बोलना, फिर घर वाले डांटने लगेंगे। Na एक एक में होता है, बैठो, आगे समझ में। नेक्स्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर पोटेशियम सल्फेट और जल बनता है। खड़ा हो जाओ, बताओ। हाँ 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 हाँ, सब समीकरण लिखे हैं। शब्द समीकरण बोलिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या देगा? पोटेशियम कौन है ओकरा में नोट्सों में लास्ट है ये, पोटेशियम सल्फेट प्लस जल। चलो सूत्र लिखवाओ। KOH सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO K2SO4 प्लस H2O। संतुलित कर लीजिएगा अपने से, करके लाइएगा, कल समझाइए।